नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम था और आपको पता ही है कि हम गांव की महिलाओं की जो लाइफ है वो सुबह सुबह झाड़ू, कचरा और गोबर से ही शुरू होती है, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हमें पूरे घर में झाड़ू लगाना है। कचरा सारा जो घर का फैला है, कचरा फैलान है, वो सारी समेटना है और उसके बाद गोबर करना है। फिर कहीं जाके हमारे बाकी के काम शुरू होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ लगने लगी है सुबह सुबह की झाड़ू। और झाड़ू तो कितना भी लगा लीजिए, कचरा तो बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों के यहाँ, क्योंकि चारों तरफ से हम लोगों का जो घर होते हैं गांव के, वो खुले होते हैं, तो धूल मिट्टी तो हमारे यहाँ आती ही है। आप लोग तो देखते ही हैं। और कहने वाले तो कह देते हैं कि बस आपका तो एक ही काम है घर की साफ़ सफाई, इसके अलावा कुछ दिखाते नहीं हो। तो घर की साफ़ सफाई करना और घर में रहना किसी जंग से कम नहीं है। इतने बड़े घर को संभालना बहुत बड़ी बात है, और एक अकेली महिला इतना बड़ा घर को संभाल रही है, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। खेत वगैरह के काम तो ऐसा है कि घर में अगर काम कम रहते हैं तो आदमी खेत वगैरह भी जाके कर सकता है, पर घर के ही काम जब ख़त्म नहीं होंगे तो खेत बाड़ी क्या जाएंगे। और अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बाहर की झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने खाई है बिही। अब ये बिही का पेड़ जो है, इसमें फल लगे हैं और ये काफ़ी पक रहे हैं। तो हो गया, बच्चों का तो यही काम है। अब ये खाएंगे, यहाँ पत्ता गिरेंगे तो वो सब साफ भी करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह ये सारे काम हमारे लग जाते हैं। और ठंड तो हमारे यहाँ काफ़ी पड़ रही है। देखिए, अभी मैंने स्वेटर पहन रखी थी, पर झाड़ू लगाते लगाते आने लगा था पसीना, तो अब मैंने स्वेटर उतार दी है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आने लगा था। क्योंकि घर भी काफ़ी बड़ा है मेरा, झाड़ू लगाते लगाते लगभग 1 घंटे तो लग ही जाता मुझे। और धूल यहाँ काफ़ी हो रही है। और जो ये बाड़ा आप लोग को खुला दिख रहा है ना, इसको बंद कराना है, क्योंकि यहाँ पर कंडे बना रहे हैं और शाम टाइम जब गाय आती हैं तो पूरा कंडे वगैरह कचर देती हैं, घास खाने के चक्कर में जाती हैं और पूरा कचर देती हैं। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, पीछे वहाँ चाचा झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि उनका पैरा आया हुआ है और गाय जो आती हैं वो उनके पैरा में लग जाती हैं खाने के लिए, तो वो भी वहाँ साफ़ कर रहे थे। यहाँ मेरे जेठ जा रहे थे, इसलिए मैं खड़ी हो गई थी। बगल वाले जेठ हैं हमारे, कई बार आप इनको देखा है वीडियो में। और फ्रेंड्स, यही सुबह सुबह के सारे काम रहते हैं हमारे। और मेरी एक सिस्टर है कृति बहन, तो ये मेरे से पूछ रही थी कि आपके कितने बच्चे हैं। तो कल कमेंट में मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरी एक ही बेटी है। तो वो कह रही थी कि एक बच्चे नहीं, 2 होना चाहिए। तो क्या करें, अब एक ही है तो क्या कर सकते हैं, अब दूसरे बच्चे नहीं हुए मेरे, तो एक ही है। अब जो है उसी में हमें संतोष करना चाहिए, और ईश्वर की जितनी इच्छा होती है उतना ही देता है। तो एक ही बेटी है मेरी। और आ गई थी मैं वहाँ की साफ़ सफाई करके, और यहाँ पर मैं करने लगी थी चूल्हे की पुताई, क्योंकि ये काम तो बहुत ज़रूरी है। खाना बना था तो इसकी पुताई कर लेंगे, क्योंकि अभी ठंड है ना, तो चूल्हा जलाना बड़ा कहना चाहिए सुखदायक लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है चूल्हा जलाना। ठंड में तो चूल्हा के सामने बैठे रहो, बड़ा अच्छा लगता है। और इसकी पुताई करने के बाद बाकी के काम भी होंगे हमारे। जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि सबसे पहला काम हम लोगों का साफ़ सफाई के बाद चूल्हा की लिपाई पुताई ही होती है, रसोई की। क्योंकि अगर ये जूठा रहता तो इसका दोबारा हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, जब तक कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं होगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं 2 कलर में चूल्हे की पुताई कर देती हूँ, अंदर तरफ गोबर और मिट्टी से, और बाहर तरफ तो चूने की ही पुताई चल रही है। अच्छा लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद यहाँ इसकी पुताई कर देना। और यहाँ सारी लिपाई पुताई करने के बाद मैं नहा लूँगी और शुरू हो जाएंगे मेरे बाकी के काम। और नहा धोकर मैंने बाकी का काम कर लिया था, और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मेरे यहाँ सवेरे से इतने आने जाने वाले लग गए थे ना कि खाना बनाने में बहुत टाइम हो जाता, जबकि मैं इतनी जल्दी काम शुरू करती हूँ फिर भी टाइम हो जाता। और यहाँ मैंने बना रखी है मूली की भाजी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, सबका अपना अपना तरीका है, सब लोग अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। और मूली की भाजी, और आज मुझे बनाना है सूरन की कढ़ी। आप लोग तो देख ही रहे थे कि सूरन को मैंने एक दिन उबाला था, सुखा के भी रख दिया था, सूख भी गया है। अब उसको स्टोरेज करना है, पर मेरे यहाँ भी थोड़ा सा काम था अमावस्या का, जिसकी वजह से मैंने अभी नहीं रखा है। तो चलिए आज बना लेते हैं सूरन की कढ़ी। और बहुत सारी सिस्टर लोग हैं, वो तो बता रही थी कुछ ने तो ये देखा भी नहीं है, और कुछ लोग कह रही थी खाया नहीं है। और मेरी एक सिस्टर है संगीता सिस्टर, ये इनका खुद का अपना ब्लॉग चैनल है, संगीता कुल पहाड़ के नाम से। नहीं, हाँ यही शायद चैनल का नाम है, मैं भूल गई क्या, देखिए ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो सिस्टर जी बोल रही थी कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, आप कैसे इसको काट रही हो। सच कह रही हो सिस्टर, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, और मुझे भी इसको देखकर ही गुस्सा आती है। ना तो मुझे इसको खाने का मन होता है, ना तो इसको छीलने काटने का।
पर हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उनके कारण ये करना पड़ रहा है। और ये दवाई में भी कुछ एक चीज़ों में ये दवाई का भी काम करता है, जिसकी वजह से ये हर साल मुझे पका कर रखना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया था तेल। और सबसे पहले जो ये सूरन है ये भी अच्छी तरह से नहीं सूखा था, क्योंकि ये वीडियो 1-2 दिन पहले का है। तो इसको अच्छे से सेक लेंगे तेल में, इतना सेक लेंगे ताकि इसकी जो बाकी की खुजलाहट है वो ख़त्म हो जाए। वैसे इसमें खुजलाहट बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने ना इमली बहुत ज़्यादा डाली थी और खटाई इसमें बहुत ज़रूरी होती है पकाते समय। तो मैंने बहुत सारी इमली डाल के रखी थी, लगभग इसमें मैंने डेढ़ पाव जैसे करीब इमली डाली थी और ज़्यादा ही। तो खुजलाहट तो मुझे नहीं लगी, क्योंकि कढ़ी मैंने बना रखी थी। और इसको अच्छी तरह से हम लोग सेक लेंगे और फिर इसके बाद फ्राई करेंगे कढ़ी। और मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं जिनके इतने प्यारे प्यारे कमेंट हैं ना, कि अभी मैंने कमेंट तो पढ़ लिए हैं, पर मैं आप लोगों के सामने भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे एक सिस्टर हैं, तो वो बोल रही थी कि हम मुझे आपके वीडियो के लिए शाम तक का वेट करना पड़ता है। तो क्या करें सिस्टर, काम भी घर में इतने ज़्यादा रहते हैं ना कि सुबह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। जब वीडियो बनाते हैं फिर एडिट करते हैं फिर अपलोड करते हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको सेक लेंगे, बिल्कुल सुनहरा होने तक इसको सेकना है। और सेकने के बाद ये पकता बहुत जल्दी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप ये मत सोचिएगा कि इसको सेकने के बाद ये पकेगा नहीं, पकने में ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है। तो इसकी बनाएंगे कढ़ी आज। कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं तो खैर इसका कढ़ी का रस ले लेती हूँ, इसके पीसेस नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। और कढ़ाई में तेल तो रखा ही है और उसमें डाल देंगे सबसे पहले मेथी, हींग, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च। मैं जो कढ़ी का तड़का लगाती हूँ इसमें 7 चीज़ें तो मुझे बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी और ये डाल दिया मैंने पानी। आप कहेंगे कढ़ी पानी से बना रही हैं, तो पहले पानी डाल के ये सूरन को डाल देंगे तो ये पक जाएगा। और नमक भी इसी के साथ ऐड कर देंगे। और सूरन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगता है इसको पकने में। तो ये पक जाएगा। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे बेसन और मठा। इस समय का मठा तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं हो रहा है, तो मठा लगा देंगे और बन गई है हमारी सूरन की कढ़ी। तो जिन जिन बहनों ने पहली बार देखी है तो वो देख लीजिए और ज़रूर बनाइएगा। मैं इस भगोने में डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा बनाना है मुझे, और कढ़ी तो मेरे यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही बनती है, सब लोग खाते भी हैं। तो इसमें डाल देंगे। और कढ़ी तो जितनी पकती है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो कढ़ी चूल्हे में ही पकाती हूँ अक्सर करके, और जितना पकेगी उतनी अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिनके मैं कमेंट पढ़ती हूँ। और मुझे आप लोग के कमेंट जो है बहुत प्रोत्साहित करते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब आपको मेरे वीडियो इतने पसंद आते हैं, आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभारी हूँ। और आ जाइए, कढ़ी तैयार हो चुकी हो। यहाँ लगाने लगी थी मैं थाली, क्योंकि ना भूख बहुत तेज़ी की लगी थी। तो ये देखिए कढ़ी है, मूली की भाजी है, दाल चावल है, दाल तो नहीं बनी, और रोटी है। कढ़ी के साथ हमारे यहाँ भाजी ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि कढ़ी और भाजी की कहते हैं जोड़ी है, तो ये ज़रूर बनाई जाती है और यही खाना है हम लोगों का। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।